कराची में रमज़ान की रौनकें 11वीं इफ्तारी की तैयारी जारी है। शहरी फल, जलेबी और दीगर अशिया खरीद रहे हैं, लेकिन महंगाई ने रमज़ान के दस्तरखान को बुरी तरह मुतासर किया है। कामरान मिन्हास एक मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते क्या सूरत हाल है। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक के 11वें रोज़े की अफ्तारी के लिए कराची के शहरी जो है बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं और काफ़ी तादाद यहाँ पर शहरियों की मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के आइटम खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, जलेबियाँ, समोसे, पकौड़े। शहरी भी मौजूद है। करता हूँ, सर मुझे बताइएगा, अफ्तार की आप तैयारियाँ तो ज़रूर कर रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा है इस्तिताअत में? क्या आपको कमी हो रही है, परेशानी? इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए महंगाई की वजह से। मैं अभी यूनिटी स्टोर पे गया था आटे के लिए, वो पैकेज भी तकरीबन अभी कहीं पे भी मुयस्सर नहीं है कराची में, और अफरा तफरी का आलम है। लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं और बहुत लिमिटेड कर रहे हैं। बहुत से घरों में इस वक्त यकीन माने फ़ाकाकशी अरब इक़्तिदार से मुतालबा करते हैं, कम से कम ये कराची जैसा शहर है, गरीब परवर शहर है, मिनी पाकिस्तान कहलाता है, रिव्यू देता है वफाक को 70%। तो इसके लिए सोच आप देख सकते हैं कि शहरी अफ्तार का सामान ज़रूर खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से परेशान दिखाई देती है और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत और इंतजामिया नोटिस लेके जो है महंगाई के जिनको काबू करें। बहुत शुक्रिया कामरान मिन्हास, आपने अपडेट किया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।